श्याम राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आज मैं आपको कुछ आध्यात्मिक की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। अभी अभी नवरात्रे समाप्त हुए हैं। इस बीच लोग, संत साधु लोग और कुछ विद्वत लोग मौन व्रत का पालन करते हैं। मौन का मतलब होता है वाणी को विराम देना। यदि कोई वाणी को विराम देने में संयमित नियमित रूप से कार्यरत होता है तो उसे कई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हमें हर प्रकार की ज्ञान देते हैं। तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों को जो बहिर्मुखी रहती हैं, उनको अंतर्मुखी करना ही मौन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हमको अपने मन की भी साधना करनी पड़ती है। मन को मस्तिष्क से जोड़कर और मस्तिष्क को बुद्धि से जोड़कर जब हम एकनिष्ठ हो जाते हैं तो हमारी क्रियाएं भी एकनिष्ठ होने लगती हैं। तब हमारा ध्यान लगने लगता है और हम संयमित नियमित होकर कुछ नई दिशा की ओर जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। नदी अविरल गति से बहती है, लेकिन उस नदी को हम बांध बनाकर रोक लेते हैं और पानी जब रुकता है तो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। और जब वो बिल्कुल बांध के किनारे से थोड़ी नीचे रहता है तो वहाँ से उसको हम एक विशाल धारा के रूप में प्रवाहित कर विद्युत यंत्र को चालित कर देते हैं, जिससे उस पानी के माध्यम से हमें विद्युत प्राप्त होने लगती है। तो आप समझ गए, किसी चीज़ को संयमित करने से, किसी चीज़ को रोकने से, किसी चीज़ को संयमित नियमित और ध्यानस्थ करने से बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो जाती है। लेकिन ये तभी होगा जब हमारी वृत्तियाँ अंतर्मुखी होंगी, हमारी इंद्रियाँ अंतर्मुखी होंगी और हमारा ध्यान केवल एक वस्तु पर निश्चित हो जाएगा। जैसे अर्जुन को चिड़िया के जब निशाना साधना था तो उसे केवल आँख ही दिखाई दी थी, क्योंकि वो ध्यानस्थ हो गया था। ऐसे ही मौन व्रत से हमें ध्यानस्थ होने का अभ्यास हो जाता है। जो इस व्रत का धीरे धीरे पालन करता है उसे जीवन में बहुत कुछ लाभ होता है। धन्यवाद। क्रमशः।